अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। तो दोस्तों आज ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ना 3-4 किस्म के बर्ड्स एक ही केज में ब्रीडिंग के लिए रख सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों बर्ड्स जैसे कि ज़ेबरा फिंच हो गई, बजीज़ और ना डव्स वगैरह आप एक कॉलोनी में नहीं रख सकते क्योंकि इनकी नेस्टिंग का तरीका अलग-अलग है और ये ना अलग-अलग किस्म के बर्ड्स हैं। तो जब आप ब्रीडिंग के लिए इनको एक साथ रखेंगे तो ये नेस्टिंग के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और एक दूसरे को ज़ख्मी कर सकते हैं। तो आप ना बजीज़ की अलग से कॉलोनी बना सकते हैं, ज़ेबरा फिंचेस की अलग से कॉलोनी बना सकते हैं और बाकी जो डायमंड डव हैं वो एक कॉलोनी में ब्रीड नहीं कर सकते। इसी वजह से आपको ना डव को अलग-अलग पार्टीशन में एक-एक पेयर अलग-अलग से रखना पड़ता है। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप ना इनकी अलग-अलग कॉलोनी बनाएँ, जब इनके पट्टे वगैरह बड़े हो जाएँ तो आप उनको एक साथ एक ही केज में रख सकते हैं, वो आपस में नहीं लड़ेंगे। बाकी लव बर्ड हो गए उनको भी अलग रखना पड़ता है, कॉकटेल वगैरह सबको अलग रखना पड़ता है। हाँ, इनके पट्टे आप ना कॉकटेल के पट्टे भी ज़ेबरा फिंचेस, बजीज़ इनके साथ रख सकते हैं एक ही कॉलोनी। तो इस तरह से आप ना एक बड़ा केज बना लें, जब उनके पट्टे उन मटकों से बाहर आ जाएँ, सेल्फ पे आ जाएँ, तो आप ना जब तक वो ब्रीड के लिए रेडी नहीं होते हैं, इनको ना आप एक साथ एक ही केज में रख सकते हैं आराम से। बाकी ब्रीडिंग के लिए अगर आप उन सबको एक साथ रखेंगे तो उसमें नुकसान है, उसमें वो जब अंडे देंगे तो वो एक दूसरे के अंडे भी तोड़ सकते हैं और एक दूसरे को ज़ख्मी भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं जिस केज में हूँ उसमें ना बजीज़, ज़ेबरा फिंचेस और डव्स एक साथ पड़ी हुई हैं। तो ये सारे पट्टे हैं जो मैंने इस केज में रखे हुए हैं। जैसे ही इसमें से ना ब्रीडिंग के लिए रेडी होते हैं मैं ना अलग-अलग करके इनको पार्टीशन में रखता जाता हूँ। बजीज़ के भी काफ़ी पेयर थे जो मैंने बनाकर अलग केज में रखे हैं और डायमंड डव हैं, उनके भी जैसे-जैसे पेयर बनते हैं मैं इनकी निशानदेही करके उन्हें अलग के पार्टीशन में शिफ्ट कर देता हूँ। बाकी फिंचेस हैं तो फिंचेस भी इनके साथ मैंने फ़िलहाल ऐसे ही रखी हुई हैं। इनमें तकरीबन मेल हैं, तो ये भी 1-2 जोड़े इनमें से भी ब्रीड कर रहे हैं और बजीज़ इनसे नहीं लड़ते क्योंकि कम है, ज़्यादा होते तो ये भी आपस में लड़ सकते थे। तो चलिए अब मैं आपको ना पार्टीशन वाले परिंदे दिखाता हूँ कि मैंने ना किस तरह से डव और ना बजीज़ रखे हुए हैं। बजीज़ कॉलोनी में भी अच्छी ब्रीड करते हैं लेकिन पार्टीशन में इससे ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं क्योंकि उसमें जगह कम होती है और दूसरे बजीज़ नहीं होते तो वो आपस में लड़ाई भी नहीं करते। दोस्तों ये मेरा जावा का सेटअप है, माशाल्लाह से मैं 5 पेयर लाया था ब्रीडर, उसमें से आप देख सकते हैं कि काफ़ी पट्टे भी तैयार हो गए हैं। जब जावा को आप इस तरह रख सकते हैं कि जब उनके पट्टे सेल पे आ जाएँ तो उनको अलग केज में रख दें ताकि वो बड़े पेयर को डिस्टर्ब ना करे और वो दोबारा से ब्रीड कर सकें। उसके अलावा मैंने जो डव रखे हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप डव को ना ऐसे केज बाय केज में रख सकते हैं। मैंने भी 5 पेयर रखे हुए हैं डव के ब्रीडर। जब इनके पट्टे होते हैं तो पट्टे ना मैं अलग करके बड़े केज में रख देता हूँ। बड़े केज में रखने का फ़ायदा ये है कि वो पट्टे सही से उड़ पाते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। फिर उनमें आप ना एक जाली लगा दें, जैसे ही डव के पैर बनना शुरू होंगे वो खुद ही जाली में जाके बैठेंगे, फिर आप ना उनको अलग केज में ब्रीड के लिए रख सकते हैं। बाकी ये ख्याल करें कि डव का केज ना ऐसी जगह रखें जहाँ धूप आती हो, क्योंकि डव के लिए धूप लाजमी है।